कि बंद का मैं खुद समर्थन कर रहा हूँ। कल खुद मैं बॉम्बे में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इसके लिए महाराष्ट्र के कई कोने-कोने में मैंने टूर किए हैं। तो आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस ऑफ टुमारो बंद। रहा ये जो मामला जो उभर आया, उसको 2-3 एंगल से समझने की ज़रूरत है। उसमें पहला एंगल जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, क्या उसने बीजेपी के भूमिका का समर्थन किया है? और उसका जवाब हाँ करके है। क्योंकि ये जजमेंट तो अभी आया, लेकिन बीजेपी का ही ओरिजिनली एजेंडा सब क्लासिफिकेशन का है। चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। एसटी के लिए उन्होंने अभी डीलिस्टिंग नाम के, डीलिस्टिंग मतलब जो आदिवासी ने धर्मांतर किया है, धर्म अपनाया है, वो आदिवासी नहीं रहेंगे। इस तरह की नई अपने लेवल की खोज करके वो एससी, एसटी, ओबीसी इनको तोड़ने की कोशिश का एजेंडा है। और उस एजेंडे के पीछे अगर ये इकट्ठे होंगे तो एक चैलेंज बनता है। तो ये किसी भी कीमत पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए और जितने ये बिखराव में रहेंगे, उतना ये हिंदुत्व के शिकार रहेंगे, उतना ये बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत करेंगे। ये जो बीजेपी की आरएसएस की मूल सोच है, उसके मुताबिक ये जजमेंट आया है। इसको इस तरह से हमने पहले देखना चाहिए। दूसरी बात, वर्गीकरण का मुद्दा बीजेपी ने लाया ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देश में पहली बार 1975 में पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे, तब वहां क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई 1975 में पंजाब में। बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में 1994 में चालू किया। बाद में आ गया तेलुगु देशम का आंध्र प्रदेश। उसके बाद में 2009 में करुणानिधि का तमिलनाडु। उसके बाद में दलित और महादलित बिहार का जनता दल पॉलिसी का गठबंधन। और उसके बाद में अभी आप सरकार जहां पंजाब में है, वहां पंजाब का मामला। तो इसमें पॉलिटिकली अकेली बीजेपी शामिल नहीं है, आइडियोलॉजिकली बीजेपी अकेली शामिल है, लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस भी शामिल है, तेलुगु देशम भी शामिल है, करुणानिधि की डीएमके भी शामिल है, आप भी शामिल है और तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? इसका कारण ये है कि इनको जाति-जाति के आधार पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए डिवीजन की जरूरत है। तो ये उनका मकसद होने के कारण जो संविधान निर्माताओं की संविधान सभा में भूमिका थी कि राज्यों को अधिकार देंगे तो इसकी राजनीति होगी। बाबा साहब ने इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट वार्न किया था कि राज्यों को इसमें दखल अंदाजी इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसको जमकर राजनीति होगी। और यही वर्गीकरण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट शायद ये भूल गया है कि संविधानकर्ताओं की क्या मंशा थी, क्या धारणा थी। इसको समझने की बजाय एक अपर कास्ट मेंटालिटी का जो एक जनरल परसेप्शन होता है, वो जनरल परसेप्शन के आधार पर जजमेंट देना, वो भी विदाउट एम्पिरिकल डेटा, ये कोई न्यायमूर्ति को शोभा नहीं देता। और इसलिए इस जजमेंट की मुखालिफत होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए। दूसरा मुद्दा कि आज तक जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो एम्पिरिकल डेटा मांगा। बस बस तो अभी तक अभी तक जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी मसला आया,
रिजर्वेशन को लेकर, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो। तो एम्पिरिकल डेटा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया, लेकिन इस वक्त कोई एम्पिरिकल डेटा, कोई फैक्ट एंड फिगर, इसके बजाय जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को क्लियर किया, उसी तरह से ये भी जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का एम्पिरिकल डेटा के आधार पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की खामी है। दूसरी बात है कि क्रीमिलियर का 4 जजेस द्वारा जो सिफारिश है, वो खुद मंडल जजमेंट 1992 का, इंदिरा स्वामी का, उसके खिलाफ वाला है। ये 7 जजेस है, वो 9 जजेस का खंडपीठ था। तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो निर्णय है ही नहीं है, वो खाली सिफारिश है। अंत में 2 बड़े मुद्दे हैं, वो उसको रखकर मैं समाप्त करूंगा कि इस देश में सामाजिक, शैक्षणिक, जाति अछूतपन के आधार पर का जो पिछड़ापन है, ये बुनियादी ढांचा है आरक्षण नीति का। उस ढांचे को गिराकर आर्थिक कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, ये आरक्षण नीति का पिलर बनाने का काम कुछ जजमेंट के माध्यम से, कुछ राजनीतिक पार्टी के दलीलों के माध्यम से और इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होता जा रहा है। और इसी के कारण आरक्षण नीति जो संविधानिक एक अलग रूप से है, वो जनरल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम बनने का काम या रूप ले रही है और सुप्रीम कोर्ट उसमें मदद कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। तीसरी बात कानूनी है कि ये जब पंजाब का मामला जब आया था, तो पहले 3 जजों ने, खंडपीठ ने सुनवाई की थी और तब ये 3 जजों ने कहा कि आ, जो 2004 का चेन्नई का फैसला है, वो ठीक नहीं लगता है। इसके लिए इसको बड़े खंडपीठ के लिए भेजना चाहिए। अब ये 3 जजों को अधिकार ही नहीं था। 3 जजों को चिन्नैया का फैसला 5 जजों का पालन करना अनिवार्य था। यही बात जस्टिस बेला त्रिवेदी ने, उन्होंने अपने डिसेंटिंग जजमेंट में कही है कि इस जजमेंट में ना कि वर्गीकरण और क्रिमिनल को लेकर, बल्कि जुडिशियल प्रोसेस जो होती है, न्याय प्रणाली का जो एस्टैब्लिश तौर तरीका होता है, उसका भी उल्लंघन हुआ है और इसीलिए इस जजमेंट को लेकर काफी विरोध है। अंत में ये है कि बाबा साहब की भूमिका आरक्षण नीति के पीछे बिखरे हुए जाति को इकट्ठा करके कास्ट से क्लास तक, ये एक जर्नी थी। अब दोबारा उसी आरक्षण का हथियार इस्तेमाल करके आपका क्लास से फिर कास्ट, इस तरह का रिवर्स जर्नी, जो ना देश के हित में ना लोगों के हित में है। ये सिर्फ 4 नौकरियां या 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिशन का मामला नहीं है। ये एक होमोजीनियस इंटीग्रेटेड समाज, सोसाइटी बनाने का भी तौर तरीका है। इसको शायद समझने में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सोच कम पड़ गई और इसी के कारण ये फैसला आ गया जो सरकार के सोच के मुताबिक है।